शिखर जी यात्रा पर जाना था। पूज्य पुष्पदन सागर जी और हम दोनों आचार्य भगवान के चरणों में भाग्योदय तीर्थ क्षेत्र पर पहुँचे। वहाँ पर सुबह सुबह आचार्य की वैयावृत्ति करने का अवसर मिला। तो उस समय आचार्य जी ने एक बहुत अच्छा चिंतन सुनाया। आचार्य जब कभी सुबह सामयिक से उठते हैं तो उनके अंदर अच्छा अच्छा चिंतन रहता है, इसलिए हम लोग लालच बस वहाँ पहुँच ही जाते सुबह सुबह, कुछ ना कुछ चिंतन मिल ही जाएगा उनसे। तो आचार्य जी उस समय बता रहे थे, देखो तीर्थंकर तो हुए ही हैं और 24 तीर्थंकर हुए और हो रहे हैं, लेकिन सामान्य जो मोक्षगामी जीव हैं उनका पुण्य भी कुछ कम नहीं होता। देखो ना, रामचंद्र जी भले तीर्थंकर नहीं हुए, आचार्य ने बताया रामचंद्र जी भले तीर्थंकर नहीं हुए, लेकिन वो जहाँ जहाँ गए हैं, चाहे जंगल में हो कहीं भी, देवताओं ने भी रामनगर बसा करके उनकी व्यवस्था कर दी है। जहाँ जहाँ गए राजाओं ने उनके सामने शादी विवाह का प्रस्ताव रखा है। जहाँ जहाँ गए कन्याएं उनके पीछे गई हैं, जहाँ जहाँ गए राजा महाराजा उनके पीछे आए हैं। इतना तक कि जंगली जानवरों ने भी उनका सहयोग दिया है। साथ में क्या लेके गए थे वो, पर 12-12, 14-14 वर्ष तक कैसे उनकी व्यवस्था हुई, ये समझो वो तीर्थंकर से कम नहीं रहे। जहाँ भी रहे हैं वहाँ रत्नों की वर्षा हुई है, कोई कमी नहीं पड़ी उनके जीवन में। और उनका वो भाव भी नहीं, जहाँ भी रहे वो जो भी उन्होंने बनाया, सीता ने राम ने बनाया, उनका भाव देखो, उनका पुण्य देखो, वहाँ भी पड़गान का भाव रहा उनके पास कि मैं भोजन तो बना रहे हैं, चलो अपन साधु संत को पड़गा लेते हैं। और पड़गाहन किया तो रिद्धिधारी मुनियों का पड़गाहन भी हो गया। धर्मी के धर्म सदा मन में, श्री राम और सीता जाकर बसे चाहे दंडक वन में। दंडक वन में भी उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, कर्तव्य नहीं छोड़ा। भोजन बना रहे हैं तो हम साधु संतों को अवश्य कराएंगे। ये भाव कहाँ, स्वयं के भोजन की व्यवस्था नहीं है, लेकिन हम साधु को प्रगान करेंगे। ये निर्मल परिणाम देखो, आप सोचो। आज जिसने कहा वो भी पुण्य तीर्थंकर से कम सा नहीं लगता। नहीं थे तीर्थंकर, लेकिन फिर भी उनका देखो, और अंत में अपना कितना अच्छे से उपसंहार किया और मुनि बन करके मोक्ष चले गए, अपना कल्याण कर गए, भगवान बन गए। ये क्या चीज़ है, समझ में आ रहा है कुछ दृष्टांत पढ़ने से? उन्हें अपने जीवन में क्या क्या नहीं करा। राज्य लक्ष्मी को छोड़ दिया, ऐसे छोड़ दिया राज्य लक्ष्मी को जैसे तीर्थंकर छोड़ के चले जाते हैं। पिता ने कहा वनवास जाना है, कुछ नहीं, हाँ ठीक है, छोड़ के चले गए। कोई विकल्प नहीं, तनाव नहीं, कोई नहीं। कितना निर्लिप्त जीवन होगा महापुरुषों का, सोचो विचार करो। पिता ने कहा ठीक है, सबका भला हो रहा है, हम जा रहे हैं, सबके भले में मेरा भला है। कितनी उत्कृष्ट भावना त्याग की। राजपद का छोड़ना, वो भी आज कल राज्याभिषेक और आज छोड़ने की बात कही जा रही है। हाँ, छोड़ दिया, जो राजपद छोड़ दिए और पिता की आज्ञा का पालन कर गए, अब दुनिया के पालनहारी श्री राम बन गए। ये क्या चीज़ है, समझो इस बात के लिए, इस मर्म को समझो, धर्म के मर्म को। मानी प्राणी के लिए बार बार समझाया जा रहा है, किस बात का मान करता है। तो जैसे महापुरुष राजपाट को धिक्कार करके चले गए, छोड़ करके चले गए। विनयवान थे वो, विनयवान इसलिए थे क्योंकि उन्होंने पिताजी से तर्क वितर्क नहीं किया, जो उन्होंने कहा श्रोधार्य।